एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे संसद पार्लियामेंट को। देखते हैं संसद हमारे किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 79 में दिया गया है। हमारे संसद के कितने भाग हैं, कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है राज्यसभा, जो हमारे आर्टिकल 80 में दिया गया है। सेकेंड है लोकसभा, जो आर्टिकल 81 में दिया गया है। थर्ड है राष्ट्रपति। 3 पार्ट हैं, संसद के 3 पार्ट हैं। आगे देखते हैं। पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। भारतीय संसद का निर्माण एडवन लुटियंस व हावर्ड वेकर ने किया था। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की जननी भी कहा जाता है। भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन थे? तो उनका नेम दिया गया है, देखते हैं। फर्स्ट है डी आइजनहावर। ये 1959 में इन्होंने भारतीय संसद में भाषण दिया था। सेकंड है जिमी कार्टर, इन्होंने 1978 में दिया था। थर्ड है बिल क्लिंटन, ये 2000 में दिए थे। फोर्थ है बराक ओबामा 2010 में दिए थे। अब देखते हैं हमारे संसद के सत्र को। तो ये बजट सत्र, ये कब पेश होता है? तो ये फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र कब तक से कब तक होता है? तो जुलाई से सितंबर तक होता है। शीतकालीन कब से कब तक होता है? तो ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। अगर बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है सबसे बड़ा बजट सत्र कौन सा है, तो ये फरवरी से मई तक ये सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो शीतकालीन सत्र है, ये नवंबर से दिसंबर तक होता है। अब देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो उन्हें देखते हैं। लोकसभा को निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल, जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन, ये भी कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, चर्चित लोगों का सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन व बड़ों का सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या देखते हैं कि कितनी संख्या होती है। तो पहले क्या होता था? पहले 552, ये सबसे मैक्सिमम सदस्य होते थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 550 होते थे और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। राज्यों से 530 राज्यों से होते थे और फिर केंद्र शासित प्रदेशों से होते थे। अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। पहले 552 थे, अब अधिकतम जो है वो 550 रहेंगे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 50 रहेंगे। एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है लोकसभा के वर्तमान के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जो कि राज्यों से 530 हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्या है? तो 285 ये अधिकतम संख्या थी, जो कि 238 राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से थे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। ये जो मनोनीत अपॉइंट के हुए मेंबर थे, ये किस किस क्षेत्र से आते थे? तो ये कला के, विज्ञान के, साहित्य के, समाज सेवा के क्षेत्र से आते थे। वर्तमान में हमारे 245 वर्तमान में सदस्य हैं, 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं। लोकसभा जो है वो हमारे आर्टिकल 81 में दिया गया है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में दिया गया है। इनका देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। इसे भंग किया जा सकता है। इसकी योग्यता क्या होती है? तो भारत का सबसे पहले अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसकी योग्यता देखते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और जो है उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब उसमें ना हो। पागल व दिवालिया ना हो। दिवालिया मतलब बैंक करप्ट ना हो। राज्यसभा का देखते हैं। राज्यसभा का जो होता है ऑफिस टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। कार्यकाल 6 साल का होता है। इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
और इसका मेंबर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये इसमें भी वही है कि सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और एज जो है वो 30 ईयर होना चाहिए। उसमें 25 था, इसमें 30 ईयर होना चाहिए। सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। अब देखते हैं इनके इलेक्शन के बारे में। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है। लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। चुनाव में जनता भाग लेती है। सदस्यों को चुनाव 5 वर्ष पर होता है। जैसे 2019 का चुनाव हुआ तो अब ये 2024 में होगा। और जो है राज्यसभा का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं, उसमें जनता भाग नहीं लेती है। ये प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे ग्रेजुएशन लोग करते हैं तो हर ईयर में न्यू स्टूडेंट आते हैं और सबसे जो पहले आए हुए होते हैं वो सबसे लास्ट में पहुंच जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऐसे इसमें भी है। अब देखते हैं लोकसभा के पदाधिकारी को। तो इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं लोकसभा में। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। देखते हैं प्रोटेम स्पीकर, ये अस्थाई अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम होता है लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार हैं। अध्यक्ष और स्पीकर, इनका क्या वर्क होता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और देखते हैं आगे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार क्या होता है, उसको देखते हैं। लोकसभा के सभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना होता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है। जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। जैसे कोई बिल पास हुआ, संसद में कोई बिल पेश हुआ और उसमें 50% की वोटिंग विपक्षी से और 50% विपक्षी से, और फिर से देखते हैं इसको। जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे कोई भी बिल संसद में पेश हुआ और उसमें 50% मतलब उसमें मतदान पड़ा, तो जो है वो अध्यक्ष जो होता है, स्पीकर जो होता है, वो जिसको भी अपना मत देगा वही मतलब उसमें जीतेगा। नेक्स्ट देखते हैं धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। 5th है, अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर सकता है, ये पावर होती है स्पीकर की। हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये मीरा कुमार थी। आगे देखते हैं राज्यसभा के पदाधिकारी, ये आर्टिकल 89 में दिया गया है, इसको देखते हैं। इसमें भी 2 लोग होते हैं, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे। सभापति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देंगे। मतलब सभापति जो है उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। वर्तमान समय के हमारे सभापति जगदीप धनखड़ हैं और वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग GS वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।